तो योग करने से आप में जो बायोलॉजिकल, अभी मैंने क्या कहा कि आप ये क्यों बढ़ती है, ये बात पित्त कफ की बात, जैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। आपने देखा होगा सवेर में कितनी अंधेरी रात है, और साढ़े आना में भी आपको सलाद की मात्रा होनी चाहिए, जिसको फाइबर डाइट कहते हैं। उसमें आपका ऐसा चीज होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा प्रोटीन भी हो, हाँ प्रोटीन भी हो, आप मिनरल्स भी हो। तो यहाँ क्या है कि लोग एक चीज खाए दूसरा चीज नहीं खाते हैं, चावल खाए तो दाल नहीं, दाल नहीं। मेरा नाम राम विनोद ठाकुर हुआ, मैं कर्म संन्यास से दीक्षित हूँ। मेरा आध्यात्मिक नाम सूर्य योगम है। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो विश्व के प्रथम यूनिवर्सिटी के चांसलर है, उन्हीं से मैं दीक्षित हूँ। तो आपको किस नाम से पुकारा जाए, आरवी ठाकुर के नाम से पुकारा जाए या सूर्य योगम के नाम से? अब सूर्य योगम के नाम से पुकारा। चलिए, तो सूर्य योगम जी, सबसे पहले हमको आप जानकारी दीजिए कि शरीर 3 चीज से बना हुआ है, बात, कफ और पित्त से। तो बात बिगड़ने से क्या बीमारी हो सकता है, कफ बिगड़ने से क्या बीमारी हो सकता है, और पित्त बिगड़ने से क्या बीमारी हो सकता है? देखिए, तीनों बीमारियों के पहले तीनों में समन्वय है। योग कहता है कि समत्वं योग उचिते, बैलेंस इन योर बॉडी। इसमें से किसी का भी यदि बैलेंस बिगड़ेगा तो आपको बीमारी होगी। जैसे अभी आपने पूछा मधुमेह, तो मधुमेह में शरीर में चीनी का, ब्लड में चीनी का ज्यादा हो जाना, ये भी बीमारी है। तो ये किस व्यवस्था को बिगाड़ता है? बात को बिगाड़ता है या कफ को बिगाड़ता है या पित्त को बिगाड़ता है? पित्त की बिगाड़ते हैं। पित्त को बिगाड़ता है। बात से तो दर्द वर्द होता है, कफ से तो आपकी होती है। मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस किसी भी बात, कफ, पित्त के अलावे जो आप इस विषय को जानिए कि कोई भी चीज हमारे शरीर में बैलेंस, जैसे चीनी की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गई तो भी बीमारी। तो चीनी की मात्रा यदि ज्यादा हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस। उसी तरह से ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होता है, उसको यदि नॉर्मल से किस तीनों की तो बात समझ लीजिए, तीनों में जो अव्यवस्था होगी, बैलेंस बिगड़ेगा तो हमारी यहाँ बीमारियां होगी। तो बैलेंस का मतलब होता है, जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में क्या, ब्लड प्रेशर तो सबको है, एक बच्चा से लेके मरे हुए आदमी को छोड़ के सबको। तो ब्लड प्रेशर का जो एक नॉर्मल लेवल है, उससे ज्यादा हो गया तो बड़ी बीमारी, कम हो गया तो बड़ी बीमारी। तो मान लीजिए ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा हो गया, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे थायराइड किसी को कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये जो होता है बात, कफ, पित्त, जो तीनों का मैंने बताया, उसमें जो इम्बैलेंस उत्पन्न होता है, इन कारणों से होता है। तो ये पित्त को कैसे कंट्रोल रखा जाए, ये तीनों पित्त को कैसे कंट्रोल रखे जिससे हमको ये ब्लड प्रेशर जैसी जो मधुमेह जैसी जो समस्या होती है पित्त बिगड़ने से? खाने पीने में यदि समन्वय रखेंगे तो आपका जो मान लीजिए बहुत ज्यादा एसिडिक खाते हैं तो आपके घर पेट में एसिड बनेगा। तो ऐसी चीज खाएं जिससे पित्त की मात्रा नहीं बढ़े। अब बहुत मसाला चीज खाइएगा तो उससे बन जाएगा। अगर किसी का पित्त अव्यवस्थित हो गया है, हाँ, तो उसको योग के माध्यम से कैसे ठीक करें? क्या योग करेंगे जो उसका ठीक? योग में सब प्रथम तो आप, जैसे इसके लिए हमारे यहाँ 2-3 शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं। जैसे कुंजल करते हैं, कुंजल में पानी को पी लेते हैं 2 लीटर, उसको निकालते हैं। सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है, तो उसके अंदर जो पित्त की मात्रा है वो बाहर जो निकल जाती है, ये होती है। हम कुछ 2 लीटर पानी पीने के बाद वो 2 लीटर पानी निकाल के माध्यम से वापस करने को कुंजला कुंजल कहा। कुंजल, हाँ, तो कुंजल करने से क्या पित्त का जो व्यवस्था है वो बनी रहती है? हाँ, सामान्य होता है। जो आपके अंदर जो इंटेस्टाइन में जो पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है वो सामान्य हो जाता है, वो सामान्य। तो ये घरेलू तरीका से हम कह सकते हैं कि मान के चलिए, अगर योग के बारे में हम कि भारतवर्ष अभी जो है ना विकासशील देश है, विकासशील, हम लोग विकसित होने की कगार पर है। तो यहाँ जो बहुत तरह की अनियमितता है, जैसे खाने पीने में अनियमितता हो गई, या फिर हमारा लाइफ स्टाइल हो रहा है, जिससे इरेटिक आवर्स में हम काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा, मान लिया रात में जग गए, तो इसमें जो आपने कहा बात, कफ, पित्त, तीनों में असमय, जैसे बहुत रात में, अभी एक आया है क्रोनोथेरापेटिक एडवांटेज, जैसे रात में बहुत रात को आप जग जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा कि उसमें जो पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बात, कफ की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये जो है ये हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम अभी विकसित की ओर हो रहे हैं। तो विकसित जहां भी होंगे तो हमारा जो समन्वय है वो नहीं रहेगा। रहा योग की बात, तो योग करने से आप में जो बायोलॉजिकल, अभी मैंने क्या कहा कि आप ये क्यों बढ़ती है, ये बात पित्त कफ की बात, जैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। आपने देखा होगा सवेर में कितनी अंधेरी रात है और 4 बजे का भोर है, और मुर्गा को कौन घड़ी बांधे हुए है?
सही उसमें बात। बायोलॉजिकल क्लॉक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बायोलॉजिकल क्लॉक जो कहते हैं आपके घड़ी अंदर में भी है। अभी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर वाला ज्यादा मरता है सवेर में, जी। वो 60 to 70%। क्यों होता है? सवेर भर दिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो जो आपका नियमित है, निश्चित समय पर आप खाना खाने का है, वो जब खाएंगे निश्चित समय पर सोएंगे। अब कम लोग यहाँ अभी बहुत कम लोग सो रहे हैं, जिसे 6 से 8 घंटा अच्छी नींद चाहिए। ये नींद नहीं होगा तो पर भी आपका बात की कफ पित्त में भी इसकी समन्वय नहीं अवस्था होगी। जी, जी। तो इन सब चीजों के लेके कारण हमारे यहाँ योग की बहुत ही अच्छा सर, आवश्यकता अभी है। आपने बात किया भोजन, तो एक इंसान को भोजन करने का सही टाइमिंग क्या है? ठीक बता देता हूँ, सही बात। देखिए, हमारे यहाँ 3 चीज कहा गया है। अब बहुत सुंदर एक कहानी छोटी 1 मिनट की बता दूं। इनका नाम सुने होंगे, धन्वंतरी जी का, धनतेरस मनाते हैं। बिल्कुल। तो एक बार सुग्गा के रूप में बाघभट्ट जी के यहाँ है। बाघभट्ट जी बहुत बड़े विद्वान थे, महर्षि थे। तो उनके यहाँ आए, बाघ में सुग्गा से वो उसी आवाज में पूछे, कोरुक कोरुक कोरुक, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। आपका भी मत आई तीनों प्रश्न का। ये तीनों में बहुत सारे ऋषि इसकी बात करते हैं, आप जिनकी बात की है वो भी इस बात को करते हैं। तो हितभुक माने हितकारी भोजन। जैसे अभी आपने कहा, मधुमेह का पीड़ित आदमी है, उसको खूब रसगुल्ला खिला दीजिए तो क्या होगा? उलट जाएगा, मरेगा, ऑटोमेटिक मरेगा, तो बढ़ जाएगा। तो हितभुक हितकारी क्या है? उसके लिए ऐसा चीज खिलाएं, करेला है, मेथी है, नीम है, कड़वा चीज है जिसमें चीनी की मात्रा कम है, वैसा खिलाइए। हितभुक हितकारी होना चाहिए। मितभुक अपने खाने का 1/3 खाली छोड़ दीजिए, यानी 12 आना पेट को भरिए खाना से और 4 आना छोड़ दीजिए। उस 12 आना में भी आपको सलाद की मात्रा होनी चाहिए, जिसको फाइबर डाइट कहते हैं। उसमें आपका ऐसा चीज होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा प्रोटीन भी हो, प्रोटीन भी हो, आप मिनरल्स भी हो। तो यहाँ क्या है कि लोग एक चीज खाए दूसरा चीज नहीं खाते हैं। चावल खाए तो दाल नहीं खाए। तो एक मिनट, तो हितभुक हुआ, मितभुक हुआ और